नमस्कार दोस्तों, हम लोग देखते हैं जियोग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 41 है, रेडक्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी चीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पाकिस्तान। एक्सप्लेनेशन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को दर्शाती है जो 1947 में भारत के विभाजन के समय बनाई गई थी। इसे ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ ने निर्धारित किया था। यह रेखा भारत के पंजाब और बंगाल क्षेत्रों को विभाजित करती है और पाकिस्तान को भारत से अलग करती है। इस रेखा का ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है क्योंकि इसी के कारण लाखों लोग विस्थापित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी वियतनाम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी म्यांमार। एक्सप्लेनेशन है, भारत के सुदूर उत्तरी पूर्वी कोने पर उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि है जहां पर भारत, चीन तथा म्यांमार की सीमाएं आपस में मिलती है और म्यांमार के साथ सुदूर पूर्व में सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी रेडक्लिफ रेखा, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी डुरंड रेखा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा। एक्सप्लेनेशन है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की एक विवादित सीमा रेखा है जो भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के तिब्बत के बीच है। यह रेखा 1914 में शिमला सम्मेलन में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा खींची गई थी। हालांकि चीन इस रेखा को स्वीकार नहीं करता और इसे विवादित क्षेत्र मानता है। यह क्षेत्र भारत चीन संबंधों में प्रमुख विवाद का कारण रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी श्रीलंका। एक्सप्लेनेशन है, श्रीलंका हिंद महासागर से चारों ओर से घिरा हुआ एक द्वीप पर बसा हुआ देश है। इसके उत्तर में भारत है। इसके अलावा इसके आसपास कोई भी देश नहीं है। इसका अंतर्राष्ट्रीय इतिहास भी काफी बड़ा है। यह सार्क की स्थापना करने वाले सदस्यों में से भी है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गोवा। एक्सप्लेनेशन है, गुजरात सबसे अधिक समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य है जबकि गोवा की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए भारत बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत म्यांमार, ऑप्शन डी भारत चीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत बांग्लादेश। एक्सप्लेनेशन है, भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा 4096 किलोमीटर लंबी है जो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यह सीमा भारत के पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर जनसंपर्क, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान होते हैं, लेकिन सीमा सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्वेश्चन नंबर 48 है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी भूटान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन
ए अफगानिस्तान। एक्सप्लेनेशन है, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है जो लगभग 106 किलोमीटर लंबी है। यह सीमा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और इसका संपर्क बहुत सीमित है। यह क्षेत्र वाखान कॉरिडोर कहलाता है और भारत अफगानिस्तान के बीच सीधे संपर्क का केवल एक छोटा हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है हिमालय, गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार एवं राजस्थान का मैदान। ऑप्शन बी पर्वतीय प्रदेश, हिमानी प्रदेश, नदी घाटी प्रदेश एवं हिमालय प्रदेश। ऑप्शन सी है दक्षिणी पठारी प्रदेश, सागर तटीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश एवं हिमालय प्रदेश। ऑप्शन डी है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय। एक्सप्लेनेशन है, भारत को 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, इसमें हिमालय पर्वतमाला शामिल है। दूसरा बृहत मैदानी प्रदेश, यह गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों का क्षेत्र है। तीसरा है दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश, यह भारत का पठारी भाग है जिसमें दक्कन का पठार शामिल है। चौथा सागर तटीय प्रदेश, यह भारत के पूर्व और पश्चिम तटीय क्षेत्र को कवर करता है जिसमें द्वीप समूह भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। ऑप्शन ए उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ऑप्शन बी गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन डी समुद्र तटीय मैदान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार। एक्सप्लेनेशन है, प्रायद्वीपीय पठार प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। क्रिस्टलीय, आग्नेय व रूपांतरित शैलों से इनका निर्माण हुआ। क्वेश्चन नंबर 51 है, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है। ऑप्शन ए हिमालय पर्वत श्रेणी का, ऑप्शन बी पूर्वोत्तर की पहाड़ी का, ऑप्शन सी अराकानियोमा पर्वत का, ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय पठार का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय पठार का। एक्सप्लेनेशन है, खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियां मेघालय में स्थित है। यह मूल रूप से खासी, जयंतिया और गारो जनजाति के लोग रहते हैं। इन्हीं जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम पड़ा है। ये पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार का भाग है जो राजमहल गारो गैप द्वारा अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। ऑप्शन ए काठियावाड़ तट, ऑप्शन बी कोंकण तट, ऑप्शन सी मालाबार तट, ऑप्शन डी कोरोमंडल तट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कोरोमंडल तट। एक्सप्लेनेशन है, कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्वी तटरेखा को दिया गया नाम है। यह क्षेत्र चोल राजवंश द्वारा शासित रहा है। चोल क्षेत्र या मंडल को तमिल में चोल मंडलम कहते थे। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए दीघा तट, ऑप्शन बी कोरोमंडल तट, ऑप्शन सी कोंकण तट, ऑप्शन डी मालाबार तट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 54 है, कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है। ऑप्शन ए गोवा से कोची, ऑप्शन बी गोवा से दीव, ऑप्शन सी गोवा से दमन, ऑप्शन डी गोवा से मुंबई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गोवा से दमन। एक्सप्लेनेशन है, कोंकण तटीय मैदान उत्तर में दमन तथा दक्षिण में गोवा के बीच पश्चिम तटीय मैदान है। ये मैदान ऊर्ध्वाधर गति के परिणाम स्वरूप जलमग्न तट का उदाहरण है। सामान्यतः यह तट कटा फटा है। यहाँ की तटीय निम्न भूमि प्रमुख रूप से असमान है।
क्वेश्चन नंबर 55 है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी उत्पत्ति से, ऑप्शन बी मृदा निक्षेपण से, ऑप्शन सी प्रवाल उत्पत्ति से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रवाल उत्पत्ति से। एक्सप्लेनेशन है, लक्षद्वीप द्वीप समूह की उत्पत्ति प्राचीन काल में हुए ज्वालामुखीय विस्फोट से निकले लावा से हुई है। यह भारत की मुख्य भूमि से लगभग 400 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में अरब सागर में अवस्थित है। लक्षद्वीप द्वीप समूह में कुल 36 द्वीप हैं, परंतु केवल 7 द्वीपों पर ही जनजीवन है। देशी पर्यटकों को 6 द्वीपों पर जाने की अनुमति है, जबकि विदेशी पर्यटकों को केवल 2 द्वीपों अगाती एवं बंगाराम पर जाने की अनुमति है। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप है। ऑप्शन ए कवारती एवं न्यू मूर, ऑप्शन बी पंबन एवं बैरन, ऑप्शन सी बैरन एवं नारकोंडम, ऑप्शन डी ग्रेट अंडमान एवं लिटिल निकोबार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बैरन एवं नारकोंडम। एक्सप्लेनेशन है, बैरन द्वीप अंडमान द्वीपों में सबसे पूर्वी द्वीप है। यह भारत ही नहीं अपितु दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी हर किसी पहाड़ से नहीं निकलते, यह ज्यादातर वहां पाए जाते हैं जहां टेक्टोनिक प्लेटों में तनाव हो या फिर पृथ्वी का भीतरी भाग बहुत गर्म हो। भारत में स्थित दूसरे ज्वालामुखी का नाम है नारकोंडम, जो कि नारकोंडम द्वीप पर स्थित है। ये एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। निष्क्रिय ज्वालामुखी का अर्थ होता है जो पिछले 200 सालों में कभी सक्रिय नहीं हुआ, परंतु भविष्य में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, न्यू मूर द्वीप कहाँ है? ऑप्शन ए अरब सागर में, ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन डी अंडमान सागर में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? ऑप्शन ए दमन, ऑप्शन बी दीव, ऑप्शन सी पौंडीचेरी, ऑप्शन डी दादरा एवं नागर हवेली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दीव। एक्सप्लेनेशन है, अरब सागर में एक द्वीप के रूप में बसा यह टूरिस्ट प्लेस गुजरात के एक छोर पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 59 है, माजुली भारत के निम्न में से किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में एक नदी द्वीप है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी असम। एक्सप्लेनेशन है, माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह द्वीप अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और क्षत्रिय संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। माजुली असम का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है और यह जैव विविधता और पारिस्थितिकी के लिए भी जाना जाता है। यह द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी की गाद से बना है और हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, लक्षद्वीप समूह स्थित है। ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अरब सागर।